पहले हम जाएंगे फाइल न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, और सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा, स्टेप 7 विजार्ड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास आएगा विच CPU आर यू यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट। तो हमारे पास लैब में जो मौजूद है वो है 314 IFM। यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। इसके बाद विच ब्लॉक डू यू वांट टू ऐड, ये है यहाँ पे है OB1 जिस पे हम काम करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लेडर, यहाँ लैंग्वेज फॉर सिलेक्टेड ब्लॉक, यहाँ पे हम लेडर लॉजिक के अंदर काम करेंगे। यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट, और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का नाम कोई भी दे सकते हैं या कुछ भी जो हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे लैब 8, फिनिश कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास लैब 8 जो हमने नाम दिया है वो आ गया। यूएस के पास सेमेटिक 300 स्टेशन और CPU 314 IFM S7 प्रोग्राम सोर्स, और ये ब्लॉक OB1 हमारे पास मौजूद है। OB1 के अंदर गए, यहाँ पर हम अपना मेन प्रोग्राम जो है वो अपना डिज़ाइन करेंगे यहाँ पर, और जितना भी प्रोग्राम होगा हम यहाँ पे इन लॉजिक्स को और इन जो है ब्लॉक्स को इस्तेमाल करके अपना प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज्ड, और आउटपुट के लिए कॉइल इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से सेव होता है। अब हमारे प्रैक्टिकल के अंदर जो काम है, हमें यहाँ पर 2 एनालॉग इनपुट की ज़रूरत है, यानी कि हम एक को देंगे प्रोसेस वेरिएबल जिसको हम स्केलिंग करेंगे प्रोसेस वेरिएबल को, और सेकंड स्केलिंग ब्लॉक हम जो लेंगे वो लेंगे अपना सेट पॉइंट के लिए। तो दोनों को हम स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग का जो हमारे पास पर्पज़ होता है वो होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज के अंदर। यहाँ से आएगा TI-S7 कन्वर्टर ब्लॉक्स, और यहाँ पे जाएंगे हम, ये आ गया हमारा स्केलिंग कन्वर्ट का ब्लॉक। और यहाँ से जाएंगे राइट क्लिक करके इंसर्ट नेटवर्क, एक और ब्लॉक, क्योंकि हमें 2 यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें पहले। ये हमारे पास आ गए 2 एनालॉग इनपुट देने जिन हमने। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना प्रोसेस वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे एनालॉग इनपुट ले लेते हैं हम PIW 752, एनालॉग इनपुट आ गई। और यहाँ पर जो है हम स्केलिंग को लिमिट देंगे कि कहाँ तक हम इसकी हाई लिमिट और लो लिमिट कौन सी रखना चाहते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर जो होती है वो होती है 4 mA to 20 mA, और ज़्यादातर यही होती है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर 0 से 20 mA भी यूज़ की जाती है। लेकिन हम प्रैक्टिकली अपना काम करके देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 0 से 10 की लिमिट रखना चाहते हैं हम अपने प्रैक्टिकल के अंदर। तो यहाँ पर हम देंगे 1.0 E
प्लस हमारे पास ये लिमिट आ गई 10 जो कि हाई है। हमें यहाँ पर जो नंबर देना होता है वो रियल के अंदर देना होता है, तो ये हम रियल नंबर दे रहे हैं हाई लिमिट के अंदर। और यहाँ पर लोअर लिमिट जो है हम 0 दे देते हैं। ये बायपोलर है, बायपोलर का मतलब है कि अगर इसको हाई करेंगे इस लिमिट को तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आएंगे, बायपोलर हो जाएगा। और 0 जो होगा उसका मिड पॉइंट होगा। अगर ये बायपोलर लो है, 0 है, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, यानी 0 से लेके हाईएस्ट जो एनालॉग इनपुट है उस तक आएगी। तो इसको देते हैं हम 0.0। रिटर्न वैल्यू ये वर्ड के अंदर होती है, तो MW25 ले लेते हैं। और जो है यहाँ ले लेते हैं, इसके अंदर हमने 2 का डिफरेंस रखना होता है MW, तो इसके अंदर हम 2 का डिफरेंस रखते हैं। यहाँ ले लेते हैं रिटर्न वैल्यू MW27 और यहाँ पर एनालॉग इनपुट ले लेते हैं 2 के डिफरेंस से PIW 752 54 2 के डिफरेंस से। और इसकी हाई लिमिट सेम ले लेते हैं 1.0 E+001 और लोअर लिमिट ले लेते हैं 0.0। यहाँ पे बाइपोलर के लिए हम यूज़ कर लेते हैं M0.1। यहाँ ले लेते हैं MD ट्रू कर देते हैं, 3 कर देते हैं MD3। और यहाँ पर 4 के डिफरेंस से हमें लेना होता है मिनिमम 4 डिफरेंस, तो यहाँ रहते हैं MD9। हमारी जो रिक्वायरमेंट थी 2 एनालॉग इनपुट्स की वो हमारी यहाँ पर OB1 के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। हम अपना बकाया जो प्रोग्रामिंग है वो OB35 के अंदर करेंगे, साइक्लिक इंटरप्ट के अंदर। यहाँ से जाएंगे इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट्स में और ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक के अंदर यहाँ पे रखेंगे OB35। ओके, यहाँ पे आ गया OB35 का ब्लॉक। इसके अंदर जाएंगे OB35 के अंदर। यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पे कोई साइक्लिक इंटरप्ट देते हैं। यहाँ पर जाएंगे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ के अंदर और यहाँ से जाकर PIT कंट्रोल ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे। यहाँ से लेंगे OB42 यानी कांस्टेंट कंट्रोल स्टेप कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले है कॉमन रीसेट, इसकी इनपुट की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ इनपुट देंगे M, वहाँ हमने लिया था M0.1 और M0.0 M0.1। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे M0.1 लिया था, यहाँ से M0.2, यहाँ ले लेते हैं M0.2 M0.3, इसके ऊपर ले लेते हैं। इसका ऑन कराना है और ऑफ भी कराना है, तो इस पर एक नॉर्मली ओपन ले लेते हैं। इसके पैरेलल में एक मेमोरी लगा देते हैं। मेमोरी इसलिए लेते हैं M हम, ताकि हम अपना उससे PLC के साथ इसको कंट्रोल करा सकें।
इसके पैरेलल के अंदर जो है एक नॉर्मली ओपन मेमोरी के लिए, ये लेते हैं i 124.0 और यहाँ ले लेते हैं m0.4। यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं m0.4, m0.5 और यहाँ पर लेते हैं m0.6। प्रोसेस वेरिएबल ऑन साइकिल दे देते हैं MD50। सेट पॉइंट जो हमने लिया है वहाँ पर MD3 लिया है, आई थिंक P3, और प्रोसेस वेरिएबल दिया है हमने MD9 और गेन हम बाय डिफ़ॉल्ट लेंगे इसका MD13 9 में, और इसमें डिफरेंस 4 का। इंटीग्रेटेड टाइम लेंगे हम MD54 और डेड विड्थ इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। पल्स टाइम की लेंगे हम MD58 4 का डिफरेंस यहाँ से, और यहाँ पे लेंगे ब्रेक टाइमर MD62 4 के डिफरेंस। ये साइड हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं आउटपुट्स की तरफ। पहला आउटपुट लेंगे हम Q124.0 और यहाँ पर लेंगे Q124.1 और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू या प्रोसेस वेरिएबल यहाँ लेंगे MD17 4 का डिफरेंस 13 के अंदर, 13 से 4 का डिफरेंस 17 MD17। और एरर के लिए हम लेंगे MD21 4 के डिफरेंस पे। अब इसको हमने देना है डेटा ब्लॉक, तो यहाँ पे मेन विंडो के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जाके इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट्स पे जाके यहाँ पे आएगा डेटा ब्लॉक, और यहाँ पे शेयर्ड DB की जगह हमने करनी है इंस्टेंस DB। ओके कर देना। ये हमारे पास DB जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे जाके हम देंगे DB1, एंटर कर देंगे तो ये हो गया DB1। जाना है मेन विंडो के अंदर, इसको हम सिमुलेट करके देख लेते हैं एक बार। हमारा सिमुलेटर ऑन हुआ, यहाँ से इसको पिन कर देते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको कर देते हैं MPI। हमने सेव नहीं कराया अपने ब्लॉक्स को, यहाँ से सेव कर देते हैं इसको ब्लॉक ताकि सेव रहे, और यहाँ से OB1 को भी सेव करा देते हैं। यहाँ पे हमने PLC सिमुलेटर MPI सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जाने के बाद हम जो है इसको सबको सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेते हैं। यस,
यस यस ऑल। OB1 के अंदर जाते हैं, डाउनलोड ब्लॉक OB1 ऑलरेडी एग्जिस्टेड, डू यू वांट टू ओवरराइट इट, क्योंकि हम इसको पहले वह मेन विंडो के अंदर इसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो यहाँ से इसको कर देते हैं ऑनलाइन। अब चलते हैं हमारा OB35 के अंदर और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेते हैं, यस। यहाँ से इसको कर देते हैं ऑनलाइन और यहाँ से चलाते हैं अपनी प्रोग्राम को। देख लेते हैं OB1 को। सबसे पहले OB1 के अंदर गए, ये हमारा है प्रोसेस वेरिएबल का, ये रहा 752 प्रोसेस वेरिएबल, इसको वेरी करते हैं। देखें हमारी जो वैल्यूज़ है, एनालॉग वैल्यू है 2080 एनालॉग वैल्यू आई है हमारे पास, और उसकी जो स्केलिंग की है वो आई हमारे पास 0.75, यानी 0 से लेके 10 तक हमारे पास ये स्केलिंग कर रहा है। और इसको अगर हम कम्प्लीटली बढ़ा दें तो मैक्सिमम वैल्यू 32767 के ऊपर हमारे पास जो आएगी वो 10 देगा, क्योंकि हमने इसकी लिमिट जो है वो 10 दी हुई है। देखें वर्किंग काम कर रहा भी। और यहाँ पर जो है हमने दिया है PIW754, ये हमारे पास है सेट पॉइंट का, हम इसको सेट पॉइंट दे देते हैं। ये वेरी कर रहा है ये भी। देखें 732767 के ऊपर हमारे पास पूरा 10 दे रहा है। अगर उसके नीचे आ जाए हम तो ये वैल्यूज़ कम करते करते 0 पे ले आता है, जब 0 हो जाते हैं सब। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम अपने OB35 के अंदर। OB35 के अंदर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग प्रोसेस वेरिएबल की, और एरर आ रहा है नेगेटिव। तो नेगेटिव एरर जब आएगा तब हम अपना LMN इसको हाई कर देंगे, और इनको भी हाई करके देख लेते हैं।
हमारे पास गेन जो है ये रहा गेन, ये 2.0 समथिंग, तो इसको ले लेते हैं हम गेन को 2.0। वर्किंग, इस प्रैक्टिकल में जो हमारी वर्किंग है वो देख लेते हैं। वर्किंग हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर एरर इनटू गेन अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारा जो है QLMN अप जो है वो हमारी पल्सेस जनरेट करेगा। ठीक है, हमारी जो पल्सेस जनरेट होंगी वो होंगी QLMN अप से। अगर हमारा एरर इनटू गेन हमारे पास पॉजिटिव है तो अप वाला हमारे पास काम करेगा। लेकिन जैसे ही हम जो है पोजीशन फीडबैक की इस LMNRHS को हाई करेंगे तो ये हमारे पास कोई रीडिंग देना, सारी रीडिंग देना बंद कर देगा। ये इस पर है, जैसे M0.2 है, M0.2 को हम जैसे हाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं आती। ठीक है, जैसे ही मैं इसको पोजीशन फीडबैक को लो करूँगा, यानी सेट से रीसेट करूँगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आना शुरू हो जाती है। और ये वैल्यूज़ हमारे पास जो है हर 3 सेकंड के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा है पल्स टाइम 3 सेकंड के बाद इंटरप्ट करेगा, तो हमारे पास ये 3 सेकंड के बाद जो है एक पल्स आई है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास ये एरर इनटू गेन हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में आएगा तो हमारे पास QLMN डाउन वाली जो है वो हमारे पास पल्सेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। देखें, ये नेगेटिव आ गया, एरर इनटू गेन 4 नेगेटिव का आया है। यहाँ पे देखें डाउन वाला पल्सेस देना स्टार्ट हो गया। ये जब तक पल्सेस देता रहेगा जब तक कि हम इसको हाई नहीं करते। ये इसके उल्ट देख लेते हैं कि जब तक LMNRLS लेस वाली लिमिट जो है वो हमारे पास हाई रहेगी तब तक ये जो है कोई वैल्यू नहीं देगा। जैसे ही हम इसको लो कर देंगे तो हमारे पास ये पल्सेस देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 3 सेकंड के बाद इंटरप्ट करके हमारे पास पल्सेस हमें देगा। ये हमारे पास प्रैक्टिकल था जो हो गया हमारा। इसको स्टॉप कर देते हैं। ओके, अब ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो गए थे प्रोग्राम के अंदर, सबसे पहले हम गए थे अपना OB1 के अंदर, जहाँ पे हम मेन प्रोग्राम अपना लिखते हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना था वो था हमें 2 एनालॉग इनपुट चाहिए थे, एक प्रोसेस वेरिएबल के लिए और दूसरा एनालॉग इनपुट चाहिए था हमें जो है अपना सेट पॉइंट के लिए। तो हमने स्केलिंग से मुराद कि हम एक लोअर लिमिट और हायर लिमिट डिसाइड करते हैं, उसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ ले रहे होते हैं। एनालॉग के आगे मतलब बराबर एनालॉग, किसी एनालॉग इनपुट को बराबर रख देते हैं किसी और के, जैसा कि हमने यहाँ पे रखी हुई थी।
ये हम देख सकते हैं, जैसा कि रन करा देते हैं इसको। देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर एनालॉग जो है वो आई है 6241, इसको हमने बराबर रखा है 2.25 इसके। तो हमने स्केलिंग कर दी है कि यहाँ पे इतनी वैल्यूज़ आएंगी तो यहाँ पे ये आएंगे। अगर हाईएस्ट एनालॉग वैल्यूज़ आती हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो लिमिट हमने 10 रखी है वो हाईएस्ट 10 लिमिट आती है, और जैसे जैसे हम इसको कम करते जाएंगे तो ये कम होता रहेगा, उधर एनालॉग भी कम होता रहेगा और इधर हमारा ये भी कम होता रहेगा। हमने इसके स्केलिंग कर दी दोनों की, ये प्रोसेस वेरिएबल की और हमने जो लिया था वो सेट पॉइंट, इन दोनों की स्केलिंग कर दी। यहाँ पे जो हमने लिया है MD9 और यहाँ पे इसका लिया है MD3 पे आउटपुट लिया है और इधर लिया है MD9 पे। तो इसको हमने यूज़ किया है इधर OB35 के अंदर कंट्रोल स्टेप कंट्रोल के अंदर। ये देखें हमने यहाँ पे लिया है अपना सेट पॉइंट MD3 के ऊपर और हमारा प्रोसेस वेरिएबल है MD9 के ऊपर। ये हमने सारी जो है कैलकुलेशन और कंट्रोल हमने देख लिया इसका। तो जो है अब हम जो हैं हमारा प्रैक्टिकल हो गया। अब अगली वीडियो जो आएगी इंशाल्लाह उसके अंदर हम अपनी HMI इस प्रोग्राम के लिए अपनी HMI डिज़ाइन करेंगे और वहाँ पर रियल टाइम के अंदर अपने एप्लीकेशंस को